गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 9 का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। उसमें चल रहा है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल p of x raised to power 4 plus twice of x cube minus 3x का स्क्वायर plus x minus 1 is divided by the polynomial g of x is equal to x minus 2। मैं बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें करूंगा, धीरे धीरे देखेंगे कहाँ से लेकर हम कहाँ तक पहुंचते हैं बेटे, ठीक है। आपको मजा आएगा उदाहरण के, ठीक है। जो बिल्कुल बेसिक सा आइडिया है वो क्या करना चाहता है, जैसे आपको समझ में आएगा कि इस वाले सर पॉलिनोमियल ये क्या लिखा है? क्यू एक्स लिखा है। जी ऑफ एक्स, बेटा जी ऑफ एक्स एक अनदर पॉलिनोमियल है, ठीक है बेटे। हम इस पॉलिनोमियल को राइट जनरली लगा लो। हाँ। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स मास वन अगर मेरे पास है बेटे, इसको अगर मैं एक्स मास टू से अगर डिवाइड करता हूँ, ठीक है बच्चों। आप लोग जनरली करते कैसे हो? सो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा हमारे पास? एक्स क्यूब इंटू एक्स, जैसे एक्स टू 4 मास टू एक्स का क्यूब आएगा बेटे। एक्स क्यूब को अपने एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स रेज टू 4 आएगा। एक्स क्यूब को मास टू से मल्टीप्लाई करोगे तो मास टू एक्स का क्यूब आ जाएगा बेटे। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा बेटे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 4x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। धीरे धीरे मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, क्योंकि पहली सर बार तो साइन क्यों चेंज करते हैं? बेटा सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिवाइड करना आता है आपको? यस सर। कैसे करते थे डिवाइड? 17 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता तो क्या करता था? 3 फाइव 15 करता था, फिर सब्ट्रैक्ट करता था बेटे। हाँ या ना? यस सर। ओके सर। सब्ट्रैक्ट किया ना बेटे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा हमारे ओके पास, सर। ठीक है बेटे। कभी किया डिवाइड पहले आपने या नहीं किया कभी, बताओ। सर किया है। ठीक है। अब मैं इसको 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। 4x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4x का क्यूब आ जाएगा बेटे हमारे पास। 4x का क्यूब आ जाएगा बेटे हमारे पास। यस और नो? बोलो बच्चों। मैं जहाँ उसके पहले लेंथी वाला मेथड बता रहा हूँ, मैं थोड़ा शॉर्टा वाला मेथड भी बताऊंगा, ठीक है बच्चे। समझ आ रहा है? तो उसको हम लोगों ने क्या किया, 4x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4x स्क्वायर से हमने x को मल्टीप्लाई किया, 4x का क्यूब आ जाएगा बेटे। बस 4x स्क्वायर से माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आ जाएगा माइनस 8x का स्क्वायर आ जाएगा बेटे ये। समझ आया या नहीं? बोलो बेटे। साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज 5x का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन आया बेटे। दोबारा से क्या करेंगे, इसको 5x से मल्टीप्लाई करेंगे। 5x इंटू एक्स इज 5x का स्क्वायर माइनस 10x, ये माइनस आया प्लस आया बेटे। 11x माइनस वन आएगा बेटे हमारे पास। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 11x माइनस 22। साइन चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 आया बेटे, ठीक है बेटे। तो रिमाइंडर इज 21। तो ये थोड़ा लेंथी तरीका है, थोड़ी सी बातें बताएंगे, आपको मजा आएगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे अगर हमको याद हो तो मैंने 17 को अगर 3 से डिवाइड किया था, 3 5 15। 17 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 5 प्लस 2, ठीक है ध्रुव। 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटे। 17 को अगर मान लेते हैं मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 5 15, रिमाइंडर इज 2। वी कैन एट 17 एज दिस इंटू दिस प्लस दिस। यस और नो? बोलो बच्चों। ऐसे जब मैंने इस वाले पॉलिनोमियल को जब मैंने x मास टू से डिवाइड किया बेटे, ये हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा और ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x, वो किसके बराबर आएगा बेटे? इस पोलिनोमियल का नाम p ऑफ x दिया है मैंने, ठीक है ना बच्चे। इस पोलिनोमियल का नाम p ऑफ x दिया है, किसके बराबर आ जाएगा? दिस इंटू दिस, दैट इज x माइनस टू, दैट इज x माइनस टू इंटू में हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 प्लस 21 हो जाएगा बेटे। ये सर नो? अब एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सर ये कहाँ से आया मल्टीप्लाई करके? उत्तर मेरे 17 को 3 से डिवाइड किया था, 5 इज द क्वोशंट, 2 इज द रिमाइंडर। 17 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 2, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सीखा था या नहीं? ओके सर। ऐसे जब मैंने इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया है, ये हमारे पास क्वोशंट आ गया बेटे, और ये रिमाइंडर आ गया था हमारे पास। यस।
क्या हो जाएगा ये पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा दिस इनटू दिस प्लस रिमाइंडर आ गया बेटे। ओके सर। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल सिखाया था, याद है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या, जब मैंने x मास 2 से डिवाइड किया है इस पॉलिनोमियल को, याद है? इस वाले पॉलिनोमियल को मैंने x मास 2 से डिवाइड किया था बेटे जी ऑफ x से। हम क्या करेंगे, x मास 2 को अगर मैं 0 रख दूं तो x की वैल्यू 2 आ रही है बेटे, जी ऑफ सर x। आपने पिछली क्लास में ये नहीं सिखाया था। बेटा ये रहा पॉलिनोमियल, ये देखो, ये लास्ट क्लास में थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा बताई थी मैंने, पता तो होगा ना वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं। ये सिखाया था मैंने, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल नजर आ रहा है? पॉलिनोमियल था हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। x की रूट डाली थी बेटा हम लोगों ने, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। याद आया बेटा ये नहीं आया? ओके सर। एक्सप्रेशन के अंदर x की रूट डाल देते हैं तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होती है, यस और नो? यस सर। क्यूब एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें 2 रूट 2 की वैल्यू डाली थी, ये आ गया था बेटे हमारे पास, ठीक है कि नहीं? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 1 आ गई थी बेटे। किसी भी एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल देते हैं एक्सप्रेशन की तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाती है। बोलो बेटे। यस सर। अब ये पॉलिनोमियल मेरे पास है, ध्यान से देखना, ये पॉलिनोमियल जो है, इस पॉलिनोमियल को मैंने इससे डिवाइड किया है, ये मेरे पास क्वोशिएंट आ गया और ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया, ठीक है राजे? तो ये जो पॉलिनोमियल है किसके बराबर हो जाएगा, दिस इनटू दिस प्लस दिस आ जाएगा हमारे पास। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताने वाला हूँ मैं। जिससे मैंने डिवाइड किया था जी ऑफ एक्स से, उसको मैंने इक्वल टू 0 रखा था, एक्स की रूट 2 आ गई बेटे। इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर एक्स की रूट 2 डाल दो आप लोग, ये क्या हो जाएगा 2 - 2, ये क्यू ऑफ एक्स तो चल ही रहा है, बस 21 आ जाएगा, क्वेश्चन था ना ये हमारे पास तो। 2 - 2 की वजह से ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, इसकी वजह से ये सारे का सारा एक्सप्रेशन 0 हो गया बेटे। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ 2 जो है वो 21 आ गई बेटे, ये डायरेक्ट रिमाइंडर आ गया। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पॉलिनोमियल मेरे पास था ये वाला एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन था बेटे। बोलो बच्चों, मुझे डिवाइड किससे करना था, डिवाइड करना था जी ऑफ एक्स से हमारे को। जी ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, x - 2। अब तो मैंने बड़े लंबे तरीके से डिवाइड किया। हमने क्या किया, जिससे भी डिवाइड करना होता है इसको आप 0 रखेंगे, एक्स की रूट आ जाएगी बेटे, एक्स की रूट उठा करके यहाँ डाल दो। पी ऑफ 2 का मतलब कितना आ जाएगा, 2⁴ 2 इंटू 2 का क्यूब, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 आ गया बेटे, कितना हो जाएगा 16। 8 इंटू 2 ये भी 16 हो गया बेटे, दिस इज 12 आ जाएगा, प्लस 2 - 1 आया बेटे, ये क्या आ जाएगा, दिस 16 प्लस 4 प्लस 1 आ गया बेटे, 21 आ गया ध्रुव। सर ऐसा जरूरी नहीं होता जो हमने ये किया x - 2 = 0 और x = 2 करके जब वो रिमाइंडर ना बच रहा हो जब ही होता है। नहीं नहीं बेटे, ये रिमाइंडर बताता है, अगर ये 0 आ जाएगा तो फैक्टर हो जाएगा बेटे। ठीक है सर। ये वैल्यू अभी सिखाया ना मैंने आपको, देखो यहाँ ध्यान से, इस वाले पॉलिनोमियल को मैंने डिवाइड किया था इस वाले एक्सप्रेशन से, ये क्वोशिएंट आया था और ये हमारे पास रिमाइंडर आया था बेटे। तो इसको ऐसे ले सकते हैं, x - 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन सारे का सारा 0 बन जाएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा अपने आप बन जाएगा ये। सो थोड़ा और ध्यान से अगर मैं समझाऊँ आपको, ये कहना सर चाह तो रहा हम हूँ। डायरेक्ट कर सकते हैं इस वाले तरीके से जो आपने हाँ बताया बाद हाँ में। हाँ हाँ जी, देखो, मान लेते हैं x मान a से मैं डिवाइड कर रहा हूँ किसी पॉलिनोमियल को, किसी से भी मैंने ऐसे डिवाइड किया, लेट q ऑफ x इज द रिमाइंडर, r ऑफ x इज q ऑफ x इज द क्वोशिएंट एंड r ऑफ x इज द रिमाइंडर। तो p ऑफ x को ले सकते हैं हम लोग ऐसे, x माइनस ऑफ a इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x आ जाएगा बेटे, जिससे मैंने डिवाइड किया था उसको अगर मैं 0 कर दूं, x की वैल्यू आ जाएगी बेटे, p ऑफ a किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस ऑफ a q ऑफ a प्लस r ऑफ a आ जाएगी बेटे हमारे पास। ये वाला एक्सप्रेशन तो सारा सारा 0 बन जाएगा, तो पी ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, आर ऑफ ए के बराबर। यानी कि पी ऑफ ए क्या था हमारे पास, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये किसके बराबर आया, रिमाइंडर ऑब्टेन, हाँ या ना, कब, व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ ए, ठीक है ध्रुव, इसे ही हम कहते हैं सर पर वो 0 क्यों आया? कहाँ 0 आया,
जो आया था अभी, जिसकी बेटा वजह ए से। मास ए मास ए क्या होगा, जीरो होगा ना। टू मास टू क्या होता है, जीरो ही तो होता है। यस सर। तो जीरो इंटू समथिंग की वजह सारा ये वाला एक्सप्रेशन सारा सारा जीरो हो जाएगा, सिर्फ रिमाइंडर के बराबर बचेगा ये। सर पर ऐसा हर कंडीशन में होगा। ये बेटे यहाँ देखो ना, लिखा तो है मैंने ये। इस एक्सप्रेशन को एक्स मास टू से डिवाइड किया, ये क्वोशंट आया, ये रिमाइंडर आया। ठीक है ना राजे। ओके सर, ठीक है, न्यूक्लियर जब हम उसे जीरो से न्यूक्लियर इक्वेट कर न्यूक्लियर देंगे। न्यूक्लियर डिवीजन लेना है ना बेटे। दिस इंटू दिस प्लस दिस, ये तो एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा ना हमारे पास, एक्स की वैल्यू टू डालने पर, टू मास टू इज जीरो। ओके सर। ये वाला एक्सप्रेशन जीरो बच गया, तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास। तो पी ऑफ टू जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल थी वो रिमाइंडर के बराबर आ जाएगी। समझ आया। कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम एक्स वन ए से डिवाइड करते हैं। इफ क्यू ऑफ एक्स इज अ क्वोशिएंट एंड आर ऑफ एक्स इज अ रिमाइंडर, वी कैन राइट पी ऑफ एक्स एज दिस इनटू दिस प्लस रिमाइंडर। जिससे डिवाइड किया तो उसको इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। ये एक्सप्रेशन तो सबकी वैल्यू के लिए ट्रू था, तो एक्स इक्वल टू ए के लिए भी ट्रू रहेगा। जब एक्स की वैल्यू ए डालेंगे तो यहाँ पर पी ऑफ ए आ जाएगा। ये ए मास ऑफ ए क्यू मास ऑफ ए बन जाएगा, ये आर ऑफ ए आया। ये वाला एक्सप्रेशन तो जीरो बन जाएगा। सर वो नीचे आके पी ऑफ ए कैसे हो गया, पी ऑफ एक्स क्यों नहीं रहा? बेटा एक्स की वैल्यू डाली ना यार मैंने। अच्छा। यहाँ पर एक्स ओके आता है सर। सब जगह डाल दिया ना बेटे। ओके यहाँ सर। पर भी ए डाल दिया, यहाँ पर भी ए डाल दिया, यहाँ पर भी ए डाल दिया, सभी जगह ए डाल दिया, तो पी क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू ए, एक्सप्रेशन में वैल्यू डालते थे। आर ऑफ ए क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ऑब्टेन कब, व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ ए। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको आज एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है बेटे। ये रिमाइंडर थ्योरम किसे कहते हैं, पी ऑफ ए इज द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ ए। यहाँ पर आपको हिंट देने के लिए कहना चाह रहा हूँ, पी ऑफ ए जो होती है इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है बेटे। किसी भी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वही हमारे पास रिमाइंडर होगा जब पी ऑफ एक्स को हम एक्स ए से डिवाइड करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाता हूँ तो चीजें आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटे। समझ आया, पहले मैंने जानबूझ के लॉन्ग डिवीजन मेथड से समझाया था, फिर क्वेश्चन करते चले जाएंगे तो मजा आएगा। एक शॉर्ट वाला जिसमें हाँ सर सर। रिमाइंडर थ्योरम नहीं समझ आया। बेटा ये सारा कुछ रिमाइंडर थ्योरम में तो समझाया मैंने अभी तक। क्या समझ में नहीं आया बताओ ना। इतने सर प्यार ये कम समझ आ से रहा है। सारा सारा एग्जांपल समझाया बेटा मैंने, इसको डिवाइड करना होता है। ये क्वेश्चन आ गए हमारे पास, ये रिमाइंडर आ गए हमारे पास। 17 को 3 से डिवाइड किया तो 5 इज द क्वोशिएंट, 2 इज द रिमाइंडर आया था हमारे पास। बोलो बेटे। यस 17 सर। को डिवाइड करेंगे, 5 इज द क्वोशिएंट, 2 इज द रिमाइंडर। 17 को ले सकते हैं 3 इंटू 5 प्लस 2, दिस इंटू दिस प्लस दिस, यस और नो। यस सर। ऐसे ही इस वाले पॉलिनोमियल को जब मैंने x मास 2 से डिवाइड किया है, दिस इज द क्वोशिएंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है। ओके सर। ये क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हमारे पास, दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर के बराबर आ जाएगा बेटे ये। यस सर। ये एक्स मास टू इंटू दिस और ये आ गया। अब मैंने क्या बोला, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा जिससे मैं डिवाइड कर रहा था, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रख दूं, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। सर हम जीरो से क्विट क्यों करते हैं? मुझे रिमाइंडर निकालना है ना यार। ओके सर। x की 2 रखने पड़ी तो 0 हो जाएगा, और कब 0 हो जाएगा ये, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना यार। ये जो रिलेशन है वो सभी वैल्यू के लिए ट्रू है ना यार। x की वैल्यू 2 डालूंगा सबके लिए आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है। ओके सर। वही समझाया मैंने आपको कि अगर ये मैंने इन जनरल समझाया मैंने आपको कि पी ऑफ एक्स को अगर मैं एक्स मान ए से डिवाइड करूंगा, क्यू ऑफ एक्स अगर क्वेश्चन आता है, आर ऑफ एक्स अगर रिमाइंडर आता है, तो पी ऑफ एक्स को लिखूंगा दिस इनटू दिस प्लस रिमाइंडर। ठीक है बेटे। ये ओके रिलेशन सर। सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है हमारे पास। अगर मैं एक्स की वैल्यू ए डाल दूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग सारा 0 आ जाएगा, तो जो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो रिमाइंडर के बराबर आ जाएगी। और कैसे समझाऊं बताओ, और इसका आसान कैसे समझाऊं बताओ ना यार। ओके ये जो सर, आ वैल्यू गया समझ। सब कुछ मैंने प्यार से सबको लिखा हुआ है कि पी ऑफ ए का मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू ए, आर ऑफ ए का मतलब रिमाइंडर ऑफ 10 व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ ए। बताओ और क्या समझ में नहीं आया। सर आ गया। यहाँ आपके लिए मैंने स्टेटमेंट भी लिख दी कि क्या होती है। ओके सर, अब आ गया समझ। थैंक। पी ऑफ ए इज द रिमाइंडर ऑफ 10
व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ ए, और पी ऑफ ए के लिए मैं बता रहा हूँ पी ऑफ ए होता क्या है, पी ऑफ ए इज अ वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू ए। समझ आया? अभी एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी बेटे। ठीक है बेटे, क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, सारी सारी बातें समझा रहा हूँ बेटे, देखो प्लीज। एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x पे 50 इज डिवाइडेड बाय एक पॉलिनोमियल है जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अभी जो हमने आपको समझाया कि किसी पॉलिनोमियल का अगर मुझे रिमाइंडर निकालना हो तो जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होती है वही हमारे पास रिमाइंडर होता है। ये भी क्यों होता है, जब हमने डिवाइड किया था बेटे इससे, किसी पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड करते हैं तो इसके बराबर आता है, ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारे को रिमाइंडर देगा। सेम लॉजिक मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे को इसका रिमाइंडर निकालना है, सबसे पहले जी ऑफ एक्स को हम जीरो करेंगे बेटे। पुट जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड सॉल्व फॉर एक्स। एक्स प्लस थ्री को जीरो रखा, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री आ गई बेटे। समझ आया? अब ये जो वैल्यू है इसके अंदर डाल देंगे पॉलिनोमियल के अंदर, पी ऑफ माइनस थ्री। इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइनस थ्री का होल क्यूब, माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री का स्क्वायर, 4 इंटू माइनस थ्री प्लस 15। ठीक है, कितना आएगा ये हमारे पास, -27, -27, -12 प्लस 50, -54, -12, -66 प्लस 50, -16 आ गए बेटे। चलो आपको समझाने के लिए मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, देखिएगा ये समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। आपको समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ जानबूझ के, देखिएगा प्लीज, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमने इसको कॉपी किया आपको समझाने के लिए, अदरवाइज मैं कुछ और भी आइडियाज आपको साथ शेयर करूंगा। ठीक है, हमने जैसे डिवाइड करना है ना बेटे, हमारे को किससे डिवाइड करना था, ये एक्स प्लस थ्री से डिवाइड करना था बेटे। एक्स प्लस थ्री हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, डिवाइड करना होता है, यस सर आता है। इससे मल्टीप्लाई करें, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब प्लस 3x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यस सर। ये -6x का स्क्वायर 4x पर 50 आया हमारे पास, एक इसको -6x से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, -6x इंटू एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, -6x²। माइनस में 18x। नोट कर ले बेटे, साइन चेंज करेंगे इसका हम लोग, 22x तो 50 आ जाएगा बेटे, ये 22 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 22x प्लस 66 आ गया बेटे। फिर से ट्रैक करेंगे, देख रहे हो -16 आ रहा है ध्रुव, यस सर। मजा आया? यही हमारा रिमाइंडर था, देख अब समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अभी हमारे को रिमाइंडर निकालना होता है जिससे डिवाइड करना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे ताकि एक्स की वैल्यू आ जाए, एक्स की वैल्यू उठा करके यहाँ डाल देंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट आपको रिमाइंडर आ जाएगा। इसे ही हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। समझ आया? इसे ही हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। वैसे मेरे पास एक शानदार सा तरीका बताऊं क्या, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर तो आ रहा है मगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैंने क्या बोला, ये जिससे हमने डिवाइड करना था, ध्यान से देखिएगा, हमने इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना था, देखिएगा, हमने इसको इक्वल टू जीरो रखा बेटे, एक्स की वैल्यू आ गई -3, एक्स की वैल्यू -3 उठा करके हमने इस वाले पॉलिनोमियल में डाल दी, तो यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर तो आ रहा है मगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन निकालने के लिए आपको इतना लंबा डिवीजन करना पड़ेगा। यस और नो? एक आसान सा तरीका बताऊं जिससे आपको क्वेश्चन भी मिल जाए और रिमाइंडर भी मिल जाए। एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे देखते ही हमारे को क्वेश्चन भी मिल जाए और रिमाइंडर भी मिल जाए, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो बताऊं क्या, यस सर। ये पॉलिनोमियल है बेटे हमारे पास, हमारे को डिवाइड कैसे करना था इसको, x/3 से। ध्यान से देखिएगा, मैं जो मेथड बता रहा हूँ उस मेथड का नाम है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्या नाम है? सिंथेटिक डिवीजन।
हॉर्नर्स मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है, हॉर्नर्स मेथड, ठीक है। जैसे देखिएगा, ये जो कॉफिशिएंट है हमारे पास, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना है, वन, वन लिख दिया हम लोगों ने। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट वन है तो वन लिख दिया, ठीक है बेटे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -3 है तो उसका कॉफिशिएंट -3 लिख दिया हम लोगों ने। एक्स का कॉफिशिएंट 4 है तो हमने +4 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है बेटे। एक्स का कॉफिशिएंट 50 है अगर हमारे पास, सॉरी कांस्टेंट टर्म कॉफिशिएंट 50 है तो यहाँ पर 50 लिख दिया है। यस और नो? जिससे डिवाइड करना था, ध्यान से देखते हैं, एक्स प्लस सी से तो डिवाइड करना। कांस्टेंट टर्म में तो कोएफिशिएंट होता ही नहीं है। ये रहा ना, कांस्टेंट टर्म लिख देंगे बेटे प्लीज। ओके सर। ये 1 आ गया, ये -3 आ गया, ये 4 आ गया और ये 50 आ गया, ठीक है राजे। जिससे भी डिवाइड करना है एक्स प्लस सी से, तो एक्स प्लस सी को रखेंगे इक्वल टू 0। क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू -3 आ जाएगी। बोलो बेटे। यस सर। इस -3 को यहाँ रख देंगे, ठीक है। मैंने सारे कॉफिशिएंट लिख दिए, इसका कॉफिशिएंट 1 लिख दिया, इसका कॉफिशिएंट -3 लिख दिया, इसका कॉफिशिएंट 4 लिख दिया और ये कांस्टेंट टर्म लिख दिया। पर याद रखना, पॉलिनोमियल शुड बी कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या है, अगर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म अगर नहीं होती ना यहाँ पर, तो इसकी जगह मैं 0 रखता फिर। किसी पॉलिनोमियल में मान लेते हैं कि अगर ये वाली टर्म ना होती, तो मैं इसकी जगह कॉफिशिएंट 0 रखता। पॉलिनोमियल शुड बी कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या है, एक्स क्यूब वाली टर्म होनी चाहिए, एक्स का स्क्वायर एक्स और ऐसे कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। समझ आया बेटे? क्या करेंगे, इस वाले टर्म को वैसे के वैसे रहने देंगे यहाँ पर, इस वाले टर्म को वैसे के वैसे लिख देंगे, 1 लिख देंगे यहाँ पर। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, -3 × 1 कितना हुआ, -3 × 1 -3, उसको यहाँ रख देंगे। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 आ जाएगा बेटे। अब इसको ऐड करेंगे, जरूर समझ में आ रहा है? ये -6 आ गया। प्रियांशु समझ में आ रहा है बेटे? 1 -3 4 50, ये कोफिशिएंट लिख दिए बेटे। जिसे डिवाइड करना था उसको इक्वल टू 0 रखा, एक्स की वैल्यू -3 आ जाएगी बेटे। इसको वैसे का वैसे रहने देंगे, 1 आ गया, ठीक है प्रियांशु। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दिया, -3 × 1 इज -3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 और -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × -6 इज +18, -3 × -6 इज +18, और +18 हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ पर 18 आ जाएगा हमारे पास। इनको हम दोबारा से ऐड करेंगे, ठीक है ध्रुव। 22 आया, इसको हम दोनों को ऐड कर देंगे, 22 आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, -66 आ जाएगा, उसको यहाँ रख देंगे। सर सर हाँ जी बेटे। सर फिर से समझा दोगे? दोबारा समझाता हूँ, देखो, एक्स क्यूब, एक्स का स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म, तो कॉफिशिएंट लिखते हैं। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है अश्विक। ये -3 आ गया, ये 4 आ गया, 50 आ गया, ठीक है प्रियांशु। यस सर। ओके, अक्षय समझ में आ रहा है? यस सर। उसे डिवाइड करना है, उसको हमने इक्वल टू 0 रखा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3, तो -3 हमने यहाँ रख दिया, ठीक है बेटे। इसको वैसे का वैसे रहने देंगे, 1 आ गया, -3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 1 इज सर -6। पहला टर्म चाहे वन ना भी हो, जब भी एज इट इज रहता है। हाँ जी बेटे, अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ 2 आता हमारे पास। ओके सर। जो भी मैक्सिमम डिग्री का कोफिशिएंट होगा वो वैसे का वैसे आएगा यहाँ पर, ठीक है बेटे। ओके सर। वैसे का वैसे रहने दिया, -3 × 1 इज -3 यहाँ रख दिया, ठीक है राजी। इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों को हमने ऐड किया, -6 आ गया। अब -3 को हम लोग -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा, उसको यहाँ रख दिया। 4 + 8 कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चे, -3 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो -66 आ जाएगा, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -16। देख लो, ये रिमाइंडर आ गया था हमारे पास, हाँ या ना? रिमाइंडर आ गया था ये वाला। और मजेदार चीज बताऊं, इसकी डिग्री कितनी थी हमारे पास, एक्स क्यूब था ये। मजेदार चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसके जो कॉफिशिएंट है ये क्या हो जाएगा, 1 × x का स्क्वायर -6x + 22, ये पता क्या आया, ये क्वोशंट आ गया। देखो, x का स्क्वायर -6x + 22, x का स्क्वायर -6x + 22। मजा आया कि नहीं आया? सर क्वोशंट कैसे फॉर्म किया हमने? इसकी डिग्री कितनी थी, एक्स क्यूब थी ये। इससे एक यस डिग्री सर। इससे एक डिग्री कम के कोफिशिएंट आ जाएंगे, x का स्क्वायर -6x + 22। एक तो पॉलिनोमियल हमारा ये चला गया था ना, x + 3, यस सर। ठीक है, x + 3 × दिस, और ये आ जाएगा रिमाइंडर हमारे पास। अगर कहते हो तो ये वाला करके दिखाऊं,
जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने आज की क्लास में, ये वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। बोलो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। इसका रिमाइंडर 21 आया था हमारे पास, देख रहे हो। इसको करके दिखाता हूँ यहाँ से। मेरी क्लास चल रही है, समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ पा रहा। ये बेटे, ध्रुव, माइक म्यूट करो। देखो बेटे साहब, जो कोफिशिएंट आएगा क्या आएगा हमारे पास, x4 का कोफिशिएंट 1। देखो x4 का कोफिशिएंट 1, x3 का कोफिशिएंट 2, x4 का कोफिशिएंट 1, x3 का कोफिशिएंट 2 आएगा बेटे, x2 का कोफिशिएंट -3 आ जाएगा। यस और नो। x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास ये -1 आ जाएगा बेटे। क्या बेटे, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो बेटे, मैंने क्या बोला, इस वाले पॉलिनोमियल को अभी हमने इससे डिवाइड किया था। मैं क्या कर रहा हूँ, कोफिशिएंट लिख रहा हूँ। x4 का कोफिशिएंट बनाया, x3 का कोफिशिएंट 2 आया, x2 का कोफिशिएंट -3 आया, x का कोफिशिएंट 1 आ गया, और ये कांस्टेंट टर्म 1 आ गई। जिससे भी डिवाइड करना है हमारे को, x मास 2 को हमने इक्वल टू 0 रखा, x की 2 आ रही है बेटे, समझ रहे बेटे। सही है सर नो। इस 2 यस सर। जिससे हमने डिवाइड करना था 1 + 2 -3 1, और ये -1 आ गया। जिससे भी डिवाइड करना है उसको हमने इक्वल टू 0 रखा, x की 2 आ जाएगी हमारे पास। क्या करेंगे, इस वाले कोफिशिएंट को वैसे का वैसे रहने देंगे बेटे, तो पहले वाले को वैसे का वैसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या करेंगे, इसको नोट करते जाओ बेटे साथ साथ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये नोट कर ले बेटे। 2 × 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। यस और नो। इसको वैसे का वैसे रहने दिया बेटे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। दोबारा से कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटे मैंने क्या बोला, 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 कितना आ जाएगा, 8। यहाँ रख देंगे, 8 आ गए बेटे। तो ऐड करेंगे तो +5 आ जाएगा, समझ आ रहा है। इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, यहाँ रख देंगे। ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। बोलो बेटे, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रख देंगे, 22 आ जाएगा। ऐड करा तो 21, ये तो रिमाइंडर हो गया था हमारे पास, याद है। मजेदार चीज क्या है, इसके कोफिशिएंट x की पावर 4 थे, इससे 1 डिग्री कम के कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या आएगा हमारे पास, x³ 4x² +5x +11। समझ आया। ये हो जाएगा हमारे पास क्वोशंट। मजा आ रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से, x³ +4x² +5x +11, x³ +4x² +5x +11। ये सर आसान कर दिया। क्वोशंट कैसे लिया वो नहीं समझ आया। इसकी x4 डिग्री थी बेटे हमारे पास, यस ये सर। कम की कोफिशिएंट है, x³ यहाँ आ जाएगा, ये 4x² आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा, 11 आ जाएगा बेटे। सर 11 उसमें दिया हुआ था। ये ऐड किया ना बेटे, अच्छा सर, ठीक है सर। तो वैसे का वैसे रहने दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। इनको ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 आ जाएगा। तो ऐड करेंगे, 5 आ जाएगा बेटे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, यहाँ पर आ गया। इसको ऐड किया, 11 आ गया फिर हमारे पास। 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 22 आया। इसको ऐड करेंगे 21, लास्ट में जो बचता है ये रिमाइंडर होता है। अगर ये 0 हो जाए तो डायरेक्ट फैक्टर आ जाएगा, और ये जो बचता है ये हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। मजा आया। इसे एक तरीके से आप क्वेश्चन भी निकाल सकते हो और रिमाइंडर भी निकाल सकते हो, और आसान तरीका भी है। यस और नो। सर मतलब जो लास्ट वाली डिजिट आएगी वो रिमाइंडर होगा, और जो सेकंड लास्ट आएगी वो कांस्टेंट होगा। ये हाँ जी, ये हमारा जो है कोफिशिएंट, ये जो सारा हमारा क्यूब हो गया, क्वेश्चन हो गया। 1 डिग्री कम कर, 1 डिग्री कम कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री यहाँ आ जाएगी ना सर, x माइनस 2 चला जाएगा ये, ओके सर। क्योंकि पॉलिनोमियल हो जाएगा x-2, ये वाला। जल्दी बेटे कर दो, x-2 हो जाएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, x³ +4x² +5x +11 प्लस रिमाइंडर 21। ये हमारा p(x) बन गया पूरा पूरा। समझ आया बेटे, ठीक है। सर ये क्या है जो अभी आपने लिखा है ये। ये डिविजन एल्गोरिथम लेमा बना दिया मैंने इसको, जिससे डिवाइड किया था इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये 17 को डिवाइड किया था 3 × 5 + 2 से। ओके सर, ओके। ठीक है कि नहीं। ये 2 वहां से है, यहाँ से जो था ये x यस वहां सर। से देखो, ये था हमारे पास, ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास, ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, पेपर में कैसे करने हैं।
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल p of x क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is divided by x प्लस 5। क्वेश्चन आंसर करिए। x पर पाई से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है। सर खुद कर ले। ये बेटे सर खुद करके देखिए। करो करो प्लीज करो। सर पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है 22/7। नहीं सिर्फ पाई रहने दो। ओके सर। x की वैल्यू माइनस पाई आ जाएगी। एक तो हम करेंगे इसको रिमाइंडर थ्योरम से, x की जगह माइनस पाई डाल देंगे बेटे, ये माइनस पाई का होल क्यूब आ जाएगा बेटे, ये 3 × माइनस पाई का होल स्क्वायर। आश्विक समझ में आ रहा है बेटे? हाँ आश्विक, सर। अक्षर, यस सर। प्रियांशु कोई शिकायत बेटे? मनस्वी कोई शिकायत? तानवी है क्या क्लास में? समझ आया बेटे? यस सर। ठीक है, आसान हो गया। ये रिमाइंडर था पूरा का पूरा इसका। ठीक है बेटे, एक सर और क्वेश्चन। मतलब पाई की वैल्यू पुट करना जरूरी नहीं है। नहीं बेटा पाई के टर्म्स में रहेगा ये। ठीक है, समझ आया? यस सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं देने वाला हूँ। इफ द पॉलिनोमियल्स, नोट करते जाओ साथ साथ प्लीज। इफ द पॉलिनोमियल्स 2x का क्यूब प्लस ax का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस a लीव द सेम रिमाइंडर, leave the same remainder when divided by x minus 2, find the value of a। सर हम ये करेंगे कि x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे। बस क्यों करेंगे इक्वेट? सर क्योंकि जो सॉल्व करके बाद आएगा वो रिमाइंडर आएगा और जब रिमाइंडर इक्वल है इसलिए इक्वेट कर देंगे। समझ में आया? ये वैल्यू जो डालते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो होती है वो रिमाइंडर ही होता है। ठीक है बेटे, इसको हम नाम ओके देंगे सर। ठीक है, एक को हमने नाम दे दिया p of x, पॉलिनोमियल का नाम दे दिया। एट पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है बेटे, 2x का क्यूब प्लस ax का स्क्वायर, समझ आया बेटे? 2x का क्यूब प्लस ax का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और दूसरे वाले पॉलिनोमियल का नाम मैंने f of x दे दिया। ठीक है बेटे, दूसरे वाले पॉलिनोमियल का नाम हमने f of x दे दिया। ठीक है कार्तिक? यस सर। क्वेश्चन कहते हैं इन दोनों को अगर हम लोग x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, इन दोनों को जब x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है। तो मैंने कहा था जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, p of 2 is a remainder obtained when p of x is divided by x minus 2। p of 2 तो रिमाइंडर हो जाएगा, ये f of 2 रिमाइंडर हो जाएगा। यस और नो? इस एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू 2 डालूंगा तो रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम से कि p of 2 is a remainder obtained when p of x is divided by x minus 2। ये क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास? 2 × 2 का क्यूब a × 2 का स्क्वायर 3 × 2 माइनस 5, दिस इज 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 प्लस a। ठीक है बच्चे, ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये 4a 6 माइनस 5 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a आ जाएगा बेटे। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा? 17 प्लस 4a 8 प्लस a आ गया बेटे। 4a माइनस a इज इक्वल टू 8 माइनस 17, 3a इज इक्वल टू माइनस 9, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3। तो जो पॉलिनोमियल p of x है वो क्या बनेगा बेटे हमारे पास? a की वैल्यू -3 डाल देंगे इसके अंदर,
ए की वैल्यू मास सी रख देंगे बेटे इसके अंदर। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटे। 2x का क्यूब, ए की वैल्यू मास सी डालेंगे तो मास सी एक्स का स्क्वायर प्लस 3x-5। ये आ गया। सर मेरा ए तो -13/3 आ रहा है। गलत है फिर आपका। ठीक है बेटा, गलत है फिर आपका। ओके सर। कल क्वेश्चन चेक करो। मुझे रिमाइंडर क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिमाइंडर इन एच केस, हमारे को रिमाइंडर भी निकालना है। तो पॉलिनॉमियल आ गया था बेटा ये, हमने इसको किससे डिवाइड करना है? x-2 से। यस और नो? तो x-2 को हमने 0 रखा, तो x की वैल्यू 2 आ गई थी, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर इज p(2), दैट इज 2 × 2 का क्यूब, 3 × 2 का स्क्वायर, 3 × 2 -5, 16 -12 +6 -5, 4 + 1 दैट इज 5। बोले 4 आ गया, ये 1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे को 5 आ गया। मुश्किल तो नहीं है बेटे? नो समझ। सर। एक और अच्छा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मजा आएगा आपको, देखिएगा रिमाइंडर करूंगा, फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज की होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, घर से करने के लिए। सब बच्चों को समझ में आया बेटे रिमाइंडर थ्योरम? द पॉलिनोमियल p of x is given to be equal to x raised to power 4 minus 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर, कहता द पॉलिनोमियल दिस माइनस ax क्वेश्चन का p of x, the polynomial p of x when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19 respectively। पहली बात, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पहले दो पॉलिनोमियल दे रखे थे, डिवाइजर एक ही था। अब पॉलिनोमियल एक है, डिवाइजर्स दो हैं, तो अलग अलग पॉलिनोमियल से डिवाइड करना, तो ऑब्वियसली अलग अलग रिमाइंडर आएगा। क्वेश्चन कहना चाह रहा है व्हेन द पॉलिनोमियल दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स द रिमाइंडर 5 and 19 रेस्पेक्टिवली। सबसे पहले कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है हेंस फाइंड द रिमाइंडर when p of x is divided by x minus 2। ठीक है बेन, समझ में आ रहा है बेटे? प्रियांशु कोई दिक्कत बेटे? नहीं सर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है जब इसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं बेटे, तो रिमाइंडर हमारे पास 5 आता है। ठीक है, जब इसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, जब इसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 5। p of 1 is given to be equal to 5। और जब इसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सर हमारे दोनों सिंपलीफाई दोनों इक्वेशन से जो रिजल्ट आएगा ए और बी के फॉर्म में, उन्हें मतलब प्लस और माइनस करके ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। करेंगे, अभी देखते हैं बेटे, है ना? ये समझ में है? x माइनस 1 से जिससे डिवाइड करना है, हम इसको इक्वल टू 0 रखते थे। x माइनस 1 को अगर मैं इक्वल टू 0 रख दूं, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, p of 1 इज द रिमाइंडर ऑफ 10, और रिमाइंडर कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है। कहते हैं जब हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, x प्लस 1 को अगर मैं इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ -1 कितना दे रखा है हमारे पास? 19। समझ आया बेटे? इनको पहले रख के देखते हैं, p ऑफ 1 का मतलब क्या आएगा। अरे ए 5 और बी 8 आएगा। अभी देख के बताता हूँ बेटे, किसने किया जवाब? फिर संपन्न। शाबाश बेटे, संपन्न, वेरी गुड। 2 × 1 का क्यूब, 3 × 1 का स्क्वायर, a × 1 प्लस b, 5 हो गए बेटे। 1 - 2 + 3, 5 हो गए बेटे। आप चाहो तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, b कितना आ जाएगा? 3 + 8।
ठीक है ध्रुव, ओके सर। अब इसको देखते हैं बेटे, पी ऑफ -1, पी ऑफ -1 का मतलब कितना आएगा बेटा, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर हम एक्स की जगह -1 डालते हैं। B11 आएगा। देखते हैं बेटे, P11 तो नहीं है, ठीक है, -2 इंटू -1 का क्यूब, 3 इंटू -1 का स्क्वायर, -a इंटू -1, ठीक है, प्लस b, ये हमारे को 19 के बराबर दिया हुआ है, दैट इज 1 + 2 + 3, तो a + b = 19, 19 - 6 13, माइनस ऑफ a हो जाएगा बेटा b। बोलो बच्चों, ये दोनों के दोनों b के बराबर हो गए, ठीक है, तो 1 इंटू 3 + a, 13 में से हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, a + a, 13 - 3, सर 5 इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू 5 आ गई बेटे, यहाँ मर्जी वैल्यू डाल सकते हो, b कितना हो जाएगा, 30 - 5 8, b की वैल्यू 8 आ गई। पॉलिनोमियल क्या बनेगा हमारे पास, a की जगह 5 b की जगह 8 रख देंगे इसके अंदर, a की जगह 5 b की जगह 8 रख देंगे बेटे, क्या बनेगा, x की पावर 4, सर कई बार ऐसा भी होता है ना, प्लस माइनस करते हैं दोनों इक्वेशंस को और उसे बी की फॉर्म में नहीं निकाला। यूज कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाला पार्ट चलेगा बेटे, कोएफिशिएंट कंपेयर करके करते हो, ठीक है बेटे, या इसे जो मैंने काम किया इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा करके दूसरे वाले इक्वेशन में डाल दी, ठीक है राजे। ओके सर। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 5 थी, तो क्या आ जाएगा ये, -5x + 8, यहाँ तो कोई शिकायत नहीं, क्वेश्चन का तो रिमाइंडर निकालना है जब इसको हम x + 2 से डिवाइड करेंगे, तो नोट कर रहे हो आप लोग, नोट करो ना बेटे, कितना आएगा, x + 2 को रखेंगे इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2 आ जाएगी बेटे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -2 की पावर 4, -2 इंटू -2 का क्यूब, 3 इंटू -2 का स्क्वायर, 16 हो जाएगा बेटे, +16 आ जाएगा ये, +12 +10 +8, ठीक है बेटे, 32 + 30, 62 आ जाएगा बेटा रिमाइंडर, समझ आए बच्चे, बोलो बेटा जी, यस कोई सर। शिकायत यहाँ पर तो बताओ, नो सर। ठीक है, आज फैक्टर थ्योरम भी करना थोड़ी सी या नहीं, एलिमेंट थ्योरम भी करनी है, चलो एक दो क्वेश्चन फिर और करवाता हूँ आपको, तो करने के लिए करोगे ट्राई, यस सर। यस। चलो क्या आएगा हमारे पास, क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द रिमाइंडर, ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे आप लोग, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी करके दिखाओगे आप, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये p of x है, ये g of x है, इज डिवाइडेड बाय g of x, ठीक है बेटे, पहला पार्ट है हमारे पास, p of x दे रखा है हमारे पास 2x का क्यूब -7x का स्क्वायर + 9x - 13, इसको डिवाइड करना है हमारे को x - c से, फटाफट से करके दिखाओ, जब तक मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, हाँ बेटे, मेरी अभी क्लास है, मैं जा सकती हूँ क्या? अभी से क्लास 5 बजे होगी ना क्लास, तो एक नहीं आध सर। एक आध क्वेश्चन कर जा, चले जाइए प्लीज, अच्छा ठीक है बेटे, ठीक है सर। एक क्वेश्चन कर जा, पक्का हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है बेटे, 3x की पावर 4 -6x का स्क्वायर 8x - 2, पहले वाले का आपने कर लिया, आंसर क्या आ रहा है, 30 नहीं, ठीक बेटा जी, आंसर 5 पहले है, वाले का 3 है। नहीं बेटे, 5 आंसर है बेटे मेरे पास, p of 3 देखेंगे ना बेटे, वैल्यू 2 × 3 का क्यूब
7 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 3 माइनस 13, 54 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 27 माइनस 13, ये माइनस 9 आ गया, प्लस 14 आ जाएगा। सर 5 आ रहा है पहले वाले का। ठीक है बेटे, अगला करके दिखाओ प्लीज। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको साथ साथ। टू एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, जी ऑफ एक्स दे रखा है हमारे पास। सर सेकंड का सी है, सेकंड का 6 है। 6 है। 6 का 6 राइट आंसर, शाबाश अक्षर, शाबाश संपन्न। अगला है x प्लस 1/2, करोगे x प्लस 1/2 करके दिखाओ। थर्ड वाला। सेकंड वाला होगा 6 आ गया आंसर। यस सर। थर्ड वाला करके दिखाओ। जब तक फोर्थ दिख रहा हूँ आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रियांशु हो रहे बेटे, यस सर। कोई शिकायत? जी ऑफ एक्स क्या? सर थर्ड का 3 है। थर्ड का आंसर आएगा हमारे पास 3, शाबाश राइट आंसर। ट्राई करो। सर हाँ जी बेटा, हो गया मनस्वी? मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए सर सारे, मैंने थर्ड तक कर भी लिए। हो जाओ बेटे, मनस्वी अगला थैंक सवाल। यू सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है, बस खत्म, ये चिंता नहीं करो। बाय बेटे, ओके। गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन करो बेटे। थर्ड का आंसर था हमारे पास 3 और नेक्स्ट का 5 फोर्थ का आंसर बताओ। 5 नहीं बेटे, नहीं। आंसर लिख देता हूँ फोर्थ का, या कमेंट बॉक्स में डाल के बताओगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर डालिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर इसकी शायद